अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, ये आज हमारा एपिसोड 2 है जो हमारा ट्रेडिंग साइकोलॉजी का कोर्स चल रहा है उस सिलसिले में। और आज का जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे मार्केट के अंदर फ़ियर को और ग्रीड को। तो फ़ियर एंड ग्रीड जो है ये मार्केट का हिस्सा है। जब भी हम मार्केट के अंदर एक्टिवली ट्रेड कर रहे होते हैं तो देर आर मोमेंट्स जब हम खौफज़दा होते हैं मार्केट से, और देर आर सम मोमेंट्स जब हम मार्केट में बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो जाते हैं अपने प्रॉफिट को लेके। तो अब हम इन दोनों चीज़ों को देखेंगे कि फ़ियर एंड ग्रीड में क्या-क्या चीज़ें आती हैं और किस तरीके से जो है अ, हम अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी का पार्ट है। तो सबसे पहले आप फ़ियर को समझने की कोशिश करें। फ़ियर क्या है? फ़ियर एक है जिसमें आप अपने लॉसेस से बहुत ज़्यादा जो है वो खौफ़ज़दा हो जाते हैं। देखिए, ट्रेडिंग के अंदर लॉस और प्रॉफ़िट जो है दोनों पार्ट ऑफ द गेम है, ठीक है? तो अगर आप अपने लॉसेस से बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा हो जाएँगे, बजाय ये कि अपने आप गेन से हैप्पी होंगे, तो ये इस किस्म की कंडीशन जो है, ये एक किस्म की लॉस अवर्जन चीज़ कहलाती है कि जिसके अंदर आप अपने लॉसेस से बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा हैं और अपने प्रॉफ़िट्स को लेके आप इतने ज़्यादा हैप्पी नहीं हैं। फिर इसमें फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट भी आ जाता है, और वो मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट क्या होता है। लेकिन उसमें यही है कि शॉर्टली बता देता हूँ कि अगर आप किसी ट्रेड के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, आप उसको मिस कर देते हैं, तो ये आपके अंदर एक मिसिंग आउट का एक फ़ियर जो है वो पैदा हो जाता है। उसके बाद एक होता है पैरालिसिस बाय एनालिसिस। आप इतने ज़्यादा एनालिसिस कर देते हैं मार्केट में, इतने ज़्यादा आप ट्रेडिंग चार्ट्स और इंडिकेटर्स वगैरह इस्तेमाल कर देते हैं कि आपको जो एनालिसिस है आपका वही पैरालाइज़ कर देता है, यू आर अनएबल टू टेक डिसीजंस। तो ये भी एक बन जाती है। उसके बाद फिर एक चीज़ होती है कि जब भी आप किसी ट्रेड में आते हैं, आपका जो फ़ियर होता है फेलियर का, वो इतना ज़्यादा होता है कि वो आपको कोई स्टेप जो है वो लेने नहीं देता। तो दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि आपका जो फ़ियर का जो है फेलियर का जो फ़ियर है वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अब इसके लिए अगर आप रिकॉग्नाइज़ करना चाहते हैं कि आप इस वक़्त फ़ियर की कंडीशन में हैं, तो क्या-क्या चीज़ें आएँगी? तो सबसे पहले फ़िज़िकल साइन्स होते हैं। फ़िज़िकल साइन्स में आपका हार्ट रेट इंक्रीज़ होता है, स्वेटिंग होती है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग होती है और टेंशन होती है, ठीक है? और इमोशनल साइन्स है, अब अगर एंग्ज़ायटी और आपको परेशानी होगी, डाउट होगा, इंडिसिजन होगा, ठीक है? ये इमोशनल साइन्स हो गए। बिहेवियर साइन्स में क्या हो जाएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये होता है कि बिहेवियर साइन्स में क्या होता है, इम्पल्सिव ट्रेडिंग, क्लिक्स कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद क्या हो रहा है कि आप ट्रेड बाज़ औक़ात कर ही नहीं रहे, अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, मार्केट में नहीं आ रहे, या फिर ओवर ट्रेडिंग की तरफ चले गए हैं। तो ये इस चीज़ से आप जो है फ़ियर को रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं कि आप अंडर फ़ियर हैं। अच्छा, इसको ओवरकम करने का तरीका, सबसे पहले तो आप डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं, अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं, बॉडी में ऑक्सीजन जाएगी, आपका ब्रेन जो है बेटर फंक्शन करेगा। और अगर आप किसी खुले हवादार जगह पर बैठे हुए हैं, जहाँ पर खिड़की वगैरह खुली है, आपको ऑक्सीजन मिलती रहेगी, तो आपका बॉडी और माइंड जो है काम रहेगा। उसके बाद एक चीज़ होती है कि अगर आप अपने आप को इस तरह से विजुअलाइज़ करें कि यू आर अ सक्सेसफुल ट्रेडर, ठीक है? तो और अपने आप को हमेशा एक सक्सेसफुल ट्रेडर की सूरत में विजुअलाइज़ करें और इमेजिन करें कि अगर ये आपको सक्सेस मिलती है, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो कितना बिल्ड होगा। उसके बाद कुछ होती हैं पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस। इसमें क्या होता है कि आप अपने ज़ुबान से या अपने दिल में कुछ ऐसे पॉज़िटिव वर्ड्स अपने आप को बोलते हैं कि जिससे आपका जो बिलीव है वो पॉजिटिविटी की तरफ जाता है और आपको लगता है कि यू स्टे इन पॉजिटिव और आप फियर की सिचुएशन से बाहर आते हैं। और उसके बाद एक चीज़ ये है कि जब आप स्लोली स्लोली मार्केट के अंदर कॉन्फिडेंस के साथ अगर आपका बिल्ड ऑन होता जाता है, प्रॉफिट्स बिल्ड ऑन होते जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो आपका ये फियर है ये कम होता जाएगा। जितना आप मार्केट को फेस करेंगे, कॉन्फिडेंटली फेस करेंगे, तो स्लोली स्लोली आपका फियर कम होगा। उसके बाद कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस के लिए आपको कंसिस्टेंट जो है वो प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मिस्टेक से लर्न करने की ज़रूरत है। और इसके बाद आपको मेंटरशिप की ज़रूरत है। मेंटरशिप का मतलब ये है कि अगर कोई शख्स जो है आपके साथ ट्रेडिंग में की जर्नी में आपसे कुछ साल आगे है, तो वो आपको बेहतर गाइड कर सकता है इस तरह की सिचुएशंस में। अच्छा, अब दूसरी कंडीशन आ जाती है ग्रीड। अब ग्रीड क्या है? ग्रीड बेसिकली ये है कि ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है? अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि ओके, यू बिलीव इन योरसेल्फ बट यू आर ओवर कॉन्फिडेंट, ओके? और ये जो है एक ग्रीड की सिचुएशन है। उसके बाद चेजिंग लॉसेस, अगर आप कोशिश करते हैं कि मैं अपने जो लॉस हैं उसको कवर करूं, उसके लिए आप ट्रेड्स प्लेस करना शुरू कर देते हैं। अब ये जो ट्रेड्स हैं ये इस चीज़ पे बेस नहीं है, आप एनालिसिस पे बेस नहीं है, ये इसका जस्ट कोर पर्पस है या लॉस रिकवर करना, तो रिस्की ट्रेड्स लेंगे, तो ये भी एक ग्रीड की सिचुएशन है। उसके बाद इग्नोरिंग रिस्क रिस्क, ये अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
कि आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले लेते हैं, बाज़-औक़ात उतना रिस्क बनता नहीं है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, बट यू ट्राई टू ओवर रिस्क। और ओवर रिस्किंग जो है ये बेसिकली ग्रीड की निशानी है कि यू आर ग्रीडी इन द मार्केट एट दैट करंट टाइम। और उसके बाद इधर भी फोमो आ जाता है कि आप जो है, आपको फियर होता है कि आप जो है यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग, और ये भी एक ग्रीड की सी सिचुएशन आपके लिए बन जाती है। तो ये चीज़ें हैं जो कि ग्रीड के अंदर आती हैं, ठीक है। अब इसको आप कैसे मैनेज कर सकते हैं? अब इसके अंदर ये होता है कि सबसे पहले जब भी आप मार्केट में जाते हैं तो आपके पास जो एक्सपेक्टेशन होती है वो आप पहले से ही लेके मार्केट में जाएंगे, रियलिस्टिक आपकी एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने प्रैक्टिस करना है पेशेंस को, सब्र को, ठीक है। सब्र इस मार्केट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक सेशन जो है 8 घंटे का है तो 8 घंटे वो मार्केट में वो सेशन जो है वो कंटिन्यू रहेगा, तो 8 घंटे का आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। आप या आप में जितनी देर ट्रेड करना है, आपके प्लान के मुताबिक आपने 2 घंटे बैठना है, 3 घंटे बैठना है, तो इतना सब्र आपके अंदर होना चाहिए कि आप 2-3 घंटे जो है मार्केट के अंदर बैठ सकें। उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग की स्ट्रैटेजी आपको पहले से बनानी पड़ेगी कि मैंने प्रॉफिट किस तरीके से बुक करना है, रिस्क टू रिवॉर्ड कितना होगा, कितनी पोजीशन के ऊपर मैं पार्शली एग्जिट करूंगा, कितनी पोजीशन के ऊपर मैं फुली मार्केट से एग्जिट कर दूंगा। ये चीज़ें आपकी मार्केट में ट्रेड प्लेस करने से पहले डिसाइडेड होनी चाहिए। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आपको पता होना चाहिए कि मेरा रिस्क कहाँ पर है और कितना है। इसलिए आपको स्टॉप लॉस और पोजीशन साइजिंग की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा इस सूरत में बढ़ जाती है, ठीक है। और फिर इसमें रिस्क मैनेजमेंट में फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, जिसमें अपना कैपिटल को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है, अपना अकाउंट जो है उसको तबाह होने से कैसे बचाना है, और उसके बाद आपने एक सस्टेनेबल अप्रोच किस तरीके से बनानी है जिसको आप बार बार प्रैक्टिस कर सकें और प्रॉफिटेबल बन सकें। ये चीज़ें इसमें आ जाती हैं। जी, यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को कंक्लूड करना चाहूँगा, और मैंने आज 2 चीज़ें आपसे डिस्कस की हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के एपिसोड नंबर 2 में, जिसमें फ़ियर और ग्रीड था। फ़ियर को क्या क्या डिफ़ाइन किया और फिर ग्रीड को डिफ़ाइन किया, और फिर देखा कि फ़ियर हमारी ट्रेडिंग को किस तरह इम्पैक्ट करता है, ग्रीड हमारी ट्रेडिंग को किस तरह इम्पैक्ट करता है, और इनको ओवरकम करने का क्या तरीका है। और आई थिंक कि आपने इससे काफ़ी कुछ सीखा होगा और आप इन चीज़ों को जो है अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई कर सकेंगे। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें, और कोई फीडबैक है तो वो भी आप मुझे दे सकते हैं। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।